टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। और आज हमारा टॉपिक रहेगा गाइस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। जो भी स्टूडेंट्स 10th से अब 11th क्लास में आए हैं तो उनके लिए ये आज का टॉपिक बेसिक रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट मैटर, मैटर के बारे में, ठीक है। जिसमें अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, राइट गाइज। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है केमिस्ट्री, उसका मीनिंग क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द केमिस्ट्री तो आप क्या बताओगे गाइज? केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द branch of science that deals with study of atoms, molecules, elements and how these atoms and molecules are combined to each other and form matter, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर अपन डील्स करते हैं विथ स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म मैटर, ठीक है गाइस। तो इसमें एक वर्ड आता है आपका यहाँ से निकल के, एक एटम क्या होता है। तो आप सब जानते हो 10th क्लास में पढ़ा होगा व्हाट इज द एटम। तो एटम क्या होता है गाइस? तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट, या आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या आप यूनिट भी कह सकते हो, यूनिट ऑफ एनी मैटर which is not subdivisible, ठीक है गाइस। मतलब आपका जो एटम होता है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? मैटर का गाइस, ठीक है। आपके पास कोई भी मैटर है, जैसे ये चौक आपके पास एक मैटर है, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर मैं इस चौक को छोटे छोटे भागों में ब्रेक डाउन करता जाऊं तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा मेरे को जिसको मैं और अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है गाइस। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था किसको? एटम को। तो एटम को डिस्कवर किसने किया था? तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। 19th सेंचुरी स्टार्टिंग मतलब 1803 के आसपास खोज हुई थी किसकी? एटम की, ठीक है। और किसने की थी? आपको पता है जॉन डाल्टन साहब ने की थी, जॉन डाल्टन, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे, भारत के भी बहुत अच्छे फिलोसोफर्स थे, महर्षि कणाद, उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था, लेकिन कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं दिया था। लेकिन जॉन डाल्टन ने इसका प्रायोगिक सत्यापन दिया था, इसलिए जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? जॉन डाल्टन साहब को जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद में आपका पकुदा कात्याव्याम और डेमोक्रिटस ल्यूसिफस भी आए थे, उन्होंने एक वर्ड दिया था एटोमिया। एटोमिया का मतलब होता है विच इज नॉट सबडिविजिबल, है ना। तो एटोमिया से इसका वर्ड पड़ा है एटम, राइट। तो अब अपन देखेंगे मैटर को गाइस। अपने को मेन ये डिस्कस करना है आज के टॉपिक के अंदर कि मैटर क्या होता है, ठीक है। देखो, तो मैटर बता देता हूं मैं आपको। मैटर, ठीक है। तो मैटर आपका क्या होता है? अच्छा, एक इसकी एप्लीकेशन भी आप ले सकते हैं कि केमिस्ट्री की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अपन इसको
पहले लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एप्लीकेशन एंड यूजेस। ठीक है, तो आप क्या क्या देखते हो, आप एक तो देखते हो इन आवर डेली लाइफ, इन या एवरीडे लाइफ कह सकते हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ के अंदर आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज करते हो गाइस, केमिकल्स बहुत सारे यूज करते हो, है ना। जैसे कि मैं कहूँ आपको NaCl आप यूज करते हो, तो NaCl क्या है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है, सोडियम क्लोराइड नमक, है ना। इसके अलावा देखो NaHCO3 गाइस, ये क्या आपके पास बेकिंग सोडा, ठीक है, जो केक वेक बनाने में अपन काम में लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा देखो Na2CO3.10H2, राइट, ये दावन सोडा है, डिटर्जेंट, है ना। इसके अलावा देखो POP अपन करवाते हैं घरों में, POP कराते हैं, या किसी की हड्डी ब्रेक हो जाती है तो उसको जोड़ने के लिए POP प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O होता है ना। इसके अलावा देखो फिटकरी अपन यूज करते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना, Al2 मतलब K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, ये क्रिस्टलन वाटर होते हैं जो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें हाफ होता है, मतलब ये अर्ध हाइड्रेट है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, उसको अपन POP कहते हैं गाइस। तो ये कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट है जो अपन एवरीडे लाइफ के अंदर यूज करते हैं गाइस। इसके अलावा आप देखो, अगर मैं कहूँ आपसे लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर क्या क्या आएगा आपका, सपोज करो किसी को अगर एलर्जी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, ड्रग्स देता है, ठीक है गाइस, जैसे कि लिवोसिट्राजिन, मोंटेलुकास्ट हो गया। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो डॉक्टर क्या कहता है, पेनासिटामोल ले लो, ठीक है, तो वो क्या एक ड्रग्स है, ठीक है। अगर किसी को खांसी हो जाती है अपन कोरेक्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है गाइस, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री अपने जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट है, विदाउट केमिस्ट्री वी आर नॉट सर्वाइव, यू नो दैट, है ना। तो अपन कह सकते हैं एक तरह से केमिस्ट्री इज अवर लाइफ, ठीक है। अगर आप तीसरा पॉइंट और देखो तो इंडस्ट्री के अंदर भी आप देख सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी, जैसे टेक्सटाइल अगर इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी डाइज होती है गाइस, कपड़ों के ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, तो डाइज, कॉन्गो रेड डाई है आपके पास, रेड इंडिगो डाई है, ठीक है, ब्लू डाई है, तो ये सब क्या है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेराइटी की डाइज होती है, जो कि एक तरह से क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ना अपने के लिए जरूरी हो जाता है, तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट भी चलता है। इसके अलावा देखो अगर आप चले जाओ पॉलीमर कंपनी में, है ना, तो ये जैसे पूमा पॉलीवियर है ना, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट बनते हैं, कहीं पे बहुत सारी होजेस बनती है ना, तो कहीं पे टायर्स बनते हैं, तो वहाँ पे आपका जैसे कि टायर में अगर ले लो एग्जांपल, NBR नाइट्राइल ब्यूटाडाइन, SBR स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, हाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, आइसोप्रीन रबड़ हो गया, ये सारे क्या है, केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, कैसे वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और कैसे एक लॉन्ग चेन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है, इंडस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा देखो चौथा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज करो एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत सारे यूजेस हैं, तो आपको पता होगा सबसे पहले तो फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं अपन, यूरिया खाद है, ये सब क्या है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है गाइस, ठीक है। इसके अलावा DDT, ठीक है, क्या क्या यूज करते हो आप, एक तो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सब केमिस्ट्री के यूजेस है गाइस। फर्टिलाइजर हो गया आपका, DDT हो गया आपका, क्या हो गया, BSc हो गया, 12th क्लास में है BSc, और ये 5 आपका सपोज ले लो, पेस्टिसाइड्स होते हैं बहुत सारे, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो अपन क्या करते हैं, अपन उत्पादन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में इन केमिकल्स का यूज करते हैं गाइस। तो यूं समझ सकते हो आपके केमिस्ट्री का अपने जीवन में बहुत महत्व है गाइस, ठीक है। अब अपन आगे प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे मैटर, ठीक है गाइस, मैटर। तो अभी मैं इसको, आप चाहो तो इसको, इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, ले लो।
अब अपन गाइस मैटर को प्रोसीड करेंगे आगे। तो व्हाट इज द मैटर, देखो यहां से आपका जो मैटर होता है, मैटर इज नथिंग बट, देखो anything that have mass and occupy space in, आप सराउंडिंग भी कह सकते हो या आप क्या कह सकते हो, इन यूनिवर्स। ठीक है गाइस, मतलब कोई भी वो वस्तु जिसका खुद का कोई भार हो, मास हो, ग्राम का, जैसे ये चौक है तो इसका कुछ वेट है ग्राम के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा गाइस। और इसके अलावा आप देखा जाए तो वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब वो वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है गाइस। किसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर, आपके सराउंड के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, मैटर कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का कुछ वॉल्यूम होगा, इसकी लेंथ है, ब्रीथ है और थिकनेस है इसकी, तो आप क्या कर सकते हो, LBH के द्वारा इसका क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। मतलब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, मैटर है। ठीक है, तो आपके पास चौक हो गया, डस्टर हो गया, कुर्सी चेयर होगी, आपके पास फैन हो गया, तो ये सभी किसका पार्ट है, मैटर का पार्ट है गाइस। सपोज करो इस रूम के अंदर ऑक्सीजन है जिससे मैं सांस ले रहा हूं, तो सोचो ऑक्सीजन क्या कर रही है, इस रूम के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो भी किसका पार्ट होगा, एक मैटर का पार्ट होगा। ठीक है, अगर फर्दर मैं इसको मैटर को सब डिवाइड करूं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है गाइस, 2 पार्ट में। पहला आएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। और दूसरा आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी। राइट गाइस, अब इसको अपन 2 भागों में और सब। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना, अच्छा ये बोर्ड कैसा है आपके पास, हार्ड है, ब्रिटल है, कैसा है, तो ऑब्जर्व करने से आपको, ऑब्जर्व मतलब आप इसको टच करके भी देख सकते हो, इसको हथौड़े से मार के देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके पास किस में आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आना चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में जो इंग्रेडिएंट के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो इसमें किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा गाइस। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन मेन कौन कौन से पढ़ते हैं, आप सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट होती है फिजिकल में, एक तो होता है सॉलिड मैटर, जो भी आपको सॉलिड, लिक्विड और तीसरा आता है आपके पास गैस गाइस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। एक हो गया आपके पास गैस, इसके बीच पे मैं डिफरेंट बता देता हूं। तो आपके पास जो सॉलिड होता है गाइस, उस सॉलिड में जो ये, जब सपोज करो ये सॉलिड है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई गाइस, और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ठीक है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट particle are closed, packed to each other। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल्स आर वेरी हाई गाइस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी हाई होगा। और थर्ड पॉइंट आपका यहां से निकल के आता है कि आपकी जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी मतलब अगर आप इसको बहने वाली प्रॉपर्टी, जैसे आपका लिक्विड है तो लिक्विड को अगर मैं यहाँ पे गिरा दूं तो वो क्या हो जाएगा, बहने लग जाएगा। लेकिन सॉलिड को अगर आप गिरा दे तो वो बहने नहीं लगेगा गाइस, तो इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, 0 होती है। तो दे आर नॉट शो एनी फ्लूइडिटी। ठीक है,
ये पॉइंट यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। अब अगर आप लिक्विड के अंदर देखो तो लिक्विड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है गाइस, बट सॉलिड से क्या होता है लेस, बट लिक्विड से क्या होता है हाई। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसमें बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा आपका लेस रहेगा। किससे, गैस से तो होगा हाई और सॉलिड से रहेगा लेस। अच्छा, फ्लूइडिटी अगर आप देखा जाए तो फ्लूइडिटी लिक्विड क्या करते हैं, शो करते हैं, दे शो फ्लूइडिटी, ये प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, राइट। अच्छा, गैस के अंदर आ जाओ तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। द गैप बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल आर वेरी हाई इन गैसियस सब्सटेंस, राइट। अच्छा, दूसरा कहेंगे अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल इज वेरी लेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वेरी लेस होगा गाइस, राइट। अच्छा, इसमें और क्या बताया मैं, कांस्टेंट पार्टिकल के बीच वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मतलब रैंडमली क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर आपने परफ्यूम लगाया है तो पूरे रूम में उस परफ्यूम की क्या हो जाती है, स्मेल हो जाती है गाइस। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या करते रहते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब एक बार आ जाओ इसमें साइज में और शेप अपन देख लेते हैं, साइज और शेप। देखो चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका, सॉलिड की जो साइज होती है गाइस, साइज या आप शेप कह सकते हो, तो वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है गाइस, फिक्स। सॉलिड की जो साइज और शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मैं थोड़ा यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। देखो सॉलिड के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है। तो इसकी साइज एंड शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती गाइस। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पढ़ा है आज, ठीक है, और कल वापस आके देखूंगा तो आपको इसकी साइज और शेप में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम की सेम रहेगी, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आ जाएगा, इसके पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है गाइस, किसका, सॉलिड का। लेकिन लिक्विड के अंदर आ जाओ आप, तो लिक्विड की क्या होगी गाइस, लिक्विड की जो साइज है या आप यूं कह सकते हो शेप जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती है। सपोज ग्लास के अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, अब उस ग्लास के वाटर को मैं अगर जग में डाल दूं तो क्या हो जाएगा गाइस, वो जग की शेप ले लेगा, ठीक है। ग्लास का कुछ अलग शेप था, जग का अलग शेप था, तो उसने अपना शेप क्या करा, जग के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डाल लिया, तो इसका शेप चेंज हो रहा है। बट वॉल्यूम देखो, इसके अंदर अगर वाटर आपका सपोज करो 50 ml था, तो आपने इस जग के अंदर वो डाला तो वो भी कितना रहेगा, 50 ml रहेगा। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम भी इसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता, मतलब वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। शेप आपकी क्या होगी, नॉट फिक्स्ड, शेप जो है आपकी फिक्स नहीं रहेगी, और आपका वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, फिक्स रहेगा, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर गाइस, ठीक है। अब गैस के अंदर आ जाओ, तो गैस के अंदर ना तो ये देखो चौथी प्रॉपर्टी, गैस के अंदर ना तो शेप फिक्स होगी और नॉट फिक्स्ड, है ना। अब पांचवा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम भी इसमें क्या होता है गाइस, फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना शेप फिक्स होगी। मतलब क्या हुआ कि गैस है तो गैस का कौन सा शेप है, इस रूम के अंदर अगर गैस है, ऑक्सीजन गैस, तो उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। कभी यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उधर थोड़ा कम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है बार बार, ठीक है। गैस अगर आपने किसी सिलेंडर के अंदर भरी है और सिलेंडर को अगर अपन थोड़ा सा लीक हो जाए तो वहां से गैस क्या होगी, पूरी फैल जाएगी बाहर, तो उसका वॉल्यूम कहाँ फिक्स हुआ ना, उसकी क्या होती है, शेप फिक्स कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब चीज है। अच्छा, एक चीज और देख ले कि आपके पास जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, अगर मैं सॉलिड को गर्म करूं, क्या करूं, हीट करूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। और अगर मैं लिक्विड को गर्म करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और गैस को अगर मैं कूल करूं गाइस, क्या करूं, कूल करूं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर मैं लिक्विड को कूल करूं तो वो वापस क्या बन जाएगा, आपके पास सॉलिड बन जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, इंटर कन्वर्जन प्रॉपर्टी है, इंटर कन्वर्जन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर गाइस, राइट,
ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, हर कोई ये प्रॉपर्टी शो करे ये कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बर्फ ले लूं तो बर्फ को अगर मैंने क्या करा, हीट किया तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म किया तो गैस बनेगी, गैस को मैं वापस कंडेंस करूं तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को वापस कंडेंस करूं तो क्या बन जाएगा, वापस आपका सॉलिड बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अपन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे गाइस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने देख ली अभी, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू केमिकल चेंजेस और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो इसको दो भागों में वापस सब डिवाइड किया गया। एक तो आपके पास आता है प्योर सब्सटेंस और एक आपके पास निकल के आता है मिक्सर गाइस, ठीक है, मिक्सर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की अपन बात करें, अगर देखो सब्सटेंस एक वर्ड आता है यहाँ पे, सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री में हर वर्ड का एक साइंटिफिक मीनिंग होता है गाइस। तो देखो सपोज करो मेरे पास क्या है, एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है, हाफ फिल कर दिया मैंने, वाटर ले लिया। अब मैंने क्या करा, उस ग्लास जो आपके पास है, कंटेनर या वेसल जो भी आपके पास जिसमें आपने वाटर लिया, उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, NaCl डाल रहा हूँ सपोज करो। अब वो वाटर NaCl के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। बट आपका जो ग्लास है वो उस नमक जो आपने NaCl लिया या जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ग्लास होगा वो ओनली क्या होगा, मैटर एज ए वर्क करेगा यहाँ पे। और आपका जो पानी या आपने NaCl लिया है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट होंगे, सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है वो आपस वो भी क्या होता है, मैटर होता है गाइस, डोंट वरी, है ना, वो भी क्या होता है, मैटर होता है। बट ऑल सब्सटेंस आर मैटर, बट ऑल मैटर्स आर नॉट सब्सटेंस। सपोज करो यहाँ से ग्लास है, ग्लास सिर्फ मैटर है, सब्सटेंस नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन आप वाटर को और NaCl क्या बोल सकते हो, सब्सटेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी सी मीनिंग थी। अब प्योर सब्सटेंस क्या होगा तो वो देख लो एक बार। सपोज करो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। क्या मीनिंग हुआ सर, हमको तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी समझ में आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस को वापस उसने किसमें, दो भागों में डिवाइड किया, एक तो एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, एलिमेंट, और दूसरा आपके पास आ जाएगा कंपाउंड, ठीक है गाइस। अभी समझ में आ जाएगा ये लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, तो एलिमेंट्स अपन कहेंगे दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप मीनिंग मतलब क्या हुआ, सेम टाइप मीन्स वन टाइप, सेम टाइप मीन्स ओनली वन टाइप, ओनली भी लिख सकते हैं इसको, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एटम्स आर कंबाइंड कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। जितने भी अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स पढ़ते हैं गाइस, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जो एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम टाइप के एटम्स रहते हैं। वो आपस में 1 मोल 2 मोल 3 मोल लाखों हजारों करोड़ों आपस में क्या होते हैं, मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। मतलब एटम आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सपोज करो आपके पास गैस सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भरी, सपोज ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो उसमें सभी आपके पास एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन। इसमें एक भी एटम किसी का नाइट्रोजन का या फिर आपके पास आर्गन ये नहीं होगा, सिर्फ किसके मॉलिक्यूल, सिर्फ किसके एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या ले लेता हूं मैं, देखो O2 हुआ, N2 हुआ, ठीक है, आप कह सकते हो ऑर्गन का हुआ सिलेंडर, ठीक है, ऑर्गन गैस भरी हुई है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, सपोज करो डायमंड हो गया आपके पास। डायमंड जो आता है ना वो क्या होता है, एलोट्रॉप होता है, किसका,
तो वो कार्बन का एलोटोप होता है, जिसमें सिर्फ किसके एटम्स है, ओनली कार्बन, जैसे कि डायमंड हो गया, इसके अलावा ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब किसके एलोटोप है, कार्बन के एलोटोप है। तो इसमें सिर्फ क्या रहता है, आपका कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। तो ये आपका प्योर है, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा एटम नहीं है, तो वो किसका पार्ट हो गया, एलिमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ कंपाउंड के अंदर। तो कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में क्या होगा, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया सर? तो देखो इधर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोर देन वन टाइप। इसमें तो एक ही टाइप के एटम थे, इसमें मोर देन वन टाइप, मतलब एक आपने ले लिया हाइड्रोजन और एक आपने ले लिया ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, फिक्स रेशियो के अंदर एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो के अंदर आपस में कंबाइन होंगे गाइस, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों का अपन फिक्स रेशियो लेते हैं। हाइड्रोजन क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन ले लेता हूँ 1। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 आया कि नहीं आया? तो ये आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आएगा, लेकिन आपके पास एटम क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम्स है। सपोज करो आपने नाइट्रोजन लिया और एक क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, NH3 लगा दिया। तो ये पे देखो नाइट्रोजन का क्या है, 1 मोल एटम है, और हाइड्रोजन कितने एटम है, 3 एटम है। तो 1:3 हुआ कि नहीं हुआ? तो एक फिक्स रेशियो के अंदर ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और किसका फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्म कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास एक ग्लास के अंदर वाटर है, तो वो एक वाटर क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर फॉर्म है। आपने इसके साथ या तो ना तो NH3 मिलाया है, ना इसके साथ NaCl मिक्स किया है। जब तक आप कोई दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिक्स नहीं करोगे तो वो क्या कहलाएगा, प्योर फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा गाइस, ठीक है। अगर इसमें मैं अगर रेशियो चेंज कर दूं, सपोज यहाँ पे H2 ले लिया और हाइड्रोजन भी 2 ले ली, तो क्या हो जाएगा, 2:2 आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1:1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। तो देखो पूरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। वाटर को अपन पी सकते हैं, लेकिन H2O2 अगर पिएंगे तो अपनी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज वेरी डेंजरस केमिकल्स, ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो ये फिक्स रेशियो के अंदर अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो तो किसका फॉर्म करेगा, कंपाउंड का फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स में क्या हो गया, आपके पास वन टाइप सेम टाइप के एलिमेंट्स एटम्स रहेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट एटम होंगे, लेकिन एक फिक्स रेशियो के अंदर दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। वाटर भले कहीं का भी हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे गुजरात से लेके आओ, वाटर का फॉर्मूला H2 ही रहने वाला है गाइस। वो फिक्स रेशियो के अंदर 2:1 ही रहेगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन आगे प्रोसीड करेंगे मिक्सर की ओर गाइस, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे मिक्सर। तो मिक्सर को मैं कैसे, देखो मिक्सर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहोगे सर व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस बोले तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, कौन सा, कंपाउंड लिख सकता हूँ। कंपाउंड्स आर मिक्स्ड in each other with any ratio। वहां पे क्या था, फिक्स रेशियो था, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एनी रेशियो में ले लिया, ठीक है। कैसे, सपोज अपन ने वाटर लिया, ठीक है, और आपने उसमें क्या डाल दिया, चुटकी भर NaCl डाल दिया। तो यहाँ पे देखो H2O और NaCl दोनों का रेशियो फिक्स नहीं है गाइस, कम ज्यादा भी हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ठीक है। तो एक फिक्स रेशियो के अंदर नहीं है, वहां पे फिक्स रेशियो था, यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मिक्सर कहलाएगा, ठीक है। अब मिक्सर भी आपका 2 टाइप का होता है गाइस, एक तो आपका होता है होमोजीनियस मिक्सर, और एक आपका होगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या होगा आपके पास, व्हेन 2 सब्सटेंस आर मिक्स्ड और कंप्लीटली डिसॉल्व इन इट, तो आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आपने 2 सब्सटेंस मिक्स किए हैं, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस आर
आर मिक्स्ड और कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। तो क्या कहलाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। सपोज करो आपने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज वाटर प्लस क्या लिया आपने, NaCl लिया, तो एक दूसरे में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। दूसरा मैं एग्जांपल ले सकता हूँ H2O प्लस क्या ले लिया आपने, शुगर ले लिया, तो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखो H2O लिया, H2O के साथ आपने क्या ले लिया, सपोज करो आपने लिया C6H12O6 ग्लूकोज लिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो किसका फॉर्म करेगा, होमोजीनियस मिक्सर का फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हेटेरोजीनियस में आ जाओ, तो सेम लैंग्वेज रहेगी, 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड और नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। मतलब इसमें क्या होगा, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है गाइस, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। एग्जांपल ले सकते हो आप, वाटर में आपने क्या मिला दिया, रेत मिला दी, सैंड, तो ये एक दूसरे में क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा देखो वाटर के अंदर आपने क्या ले लिया, सपोज आयरन Fe के नेल्स ले लिए गाइस। ठीक है, Fe नेल्स या Fe का जो चूर्ण होता है वो ले लिया आपने, तो आप क्या करोगे, ये इसके अंदर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, सैंड प्लस Fe कर देता हूँ। ठीक है, सैंड प्लस क्या ले लिया, Fe ले लिया। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो किस में आ जाएगा, एक तरह से हेटेरोजीनियस मिक्सर के अंदर आ जाएगा। राइट, अच्छा नेक्स्ट देखो, मैं क्या कह सकता हूं, होमोजीनियस जो मिक्सर है उसको अपन फिजिकली, मतलब अपन फिल्ट्रेशन के द्वारा 2-3 छन्नी लगा के आप क्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, हेटेरोजीनियस। ठीक है, आपके पास होमोजीनियस जो मिक्सर है उसको दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली मेथड। ठीक है, फिजिकली मेथड के द्वारा अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेटेरोजीनियस सिस्टम को अपन जो मिक्सर होते हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकली मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा हेटेरोजीनियस मिक्सर के अंदर। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। तो मेहनत करते रहिए और अपनी सोच को इंक्रीज करना है आपको गाइस, बिकॉज आप और आपकी जो सक्सेस है उसके बीच में आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी और आपका थिंकिंग पावर खड़ा है गाइस। ठीक है, तो whenever you think positive, definitely one day you will be get your success, but you think negative, never ever get success guys. तो these thing you keep in your mind every time, everywhere. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Be positive, be confident, enjoy yourself, have a nice journey. Thank you.